एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। अगर संत आपसे कोई बात कह रहे हैं तो भगवान का आभार मानो कि संतों को हमारी चिंता है। अगर माई बाप तुमसे कोई बात कह रहे हैं तो भगवान की कृपा मानो कि माई बाप के हृदय में तुम्हारे लिए कल्याण की भावना भरी है। और नारद जी को संत ने समझाया, दुनिया के सबसे बड़े संत भोलेनाथ ने समझाया तो नारद जी की बात समझ में नहीं आई। लीला हाथ में लेकर हरिगुण गान करते हुए भगवान के नाम पहुंच गए। क्षीर सिंधु गबने मुनिना था और भगवान ने जैसे ही देखा, अब भगवान को लीला गानी है, आसन से उठकर 100 कदम आगे बढ़कर नारद जी का स्वागत किया। नारद जी बड़े खुश भये। नारद जी को लगा, हमें लगता इन्हें पत्रकारों ने बता दिया, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने कि नारद जी ने ये योग्यता सिद्ध कर ली, तासो ये प्रसन्न हो रहे हमारा स्वागत कर रहे। ये अभिमान बढ़ा। ध्यान से सुन, आपसे बड़ा आपका आदरणीय अगर आपका आदर करे, स्वागत करे और आपको अंदर से लज्जा शर्म महसूस ना हो तो समझना कि तुम्हारे जीवन में खतरा है। हम मानते हैं कि जीवन में कभी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, तुम्हें शायद ऊंचा पद मिल जाए या तुम्हें कोई ऐसी स्थिति मिल जाए कि तुमसे बड़े लोग भी तुम्हारा आदर करने लगे, तो उन बड़ों का आदर बड़े लज्जित होकर के, आभारी होकर के स्वीकार करना, अहंकारी होकर के स्वीकार न करना। श्री नारद जी को पहली बार भगवान अपना आसन छोड़कर आगे बढ़कर स्वागत कर रहे हैं, पर नारद जी नहीं समझ पाए कि मामला क्या है। नारद जी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि नहीं नहीं महाराज, आप बैठिए, आप खड़े क्यों हो गए, ये आप क्यों कर रहे हैं, नहीं नहीं आप आगे मत आइए, मैं आ रहा हूँ। और प्रणाम करते पहले की तरह। पर नारद जी को लगा कि इन्हें पता चल गया होगा कि हम वैसे हो गए, किसी स्वागत कर रहे। भगवान ने अपने आसन पर बैठाया, बातचीत शुरू हो गई। तो नारद जी के पास आज एक विषय के अलावा दूसरा विषय ही नहीं था। भगवान के आगे भी अपने काम पर विजयी होने की बात कहना शुरू कर दिया। भगवान की सुनते जाते हैं और मन में घुलते जाने की बात सुनकर भगवान ने करुणानिधि मन दी त्रिपुर अंकुरियो गर्व तरु भारी बेगी सोमय डारी हूँ उखारी प्रण हमारे सेवक हित कारी। भैया समय बहुत बचा है, जन्म पर पहुंचना है, इसलिए इसको और सूक्ष्म क्यों देते हैं। प्रभु ने मन में सोच लिया कि अहंकार हो गया और इस समझो खाऊंगा। नारद जी चले, भगवान ने माया को आदेश कर दिया। ये कितनी देर लगती है भगवान को काम करने? 100 योजन विस्तार का नगर बना दिया। अत्यंत सुंदर वो नगर है। देखकर नारद जी भाई नगर के अंदर आए, राजा के घर में पहुंचे। राजा ने विश्व मोहिनी का हाथ दिखाया। अब हाथ देखने को कहा और उसका मुंह देख रहे हैं। देख लिया, कामदेव को जीतने का गुमान धरा का धरा रह गया और हाथ में देखा कि इसके हाथ में ऐसी रेखा है जिसका ये वर्ण करेगी वो तीनों लोगों का विजयी होगा। जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं। इतना जानने के बाद भी नहीं समझ पाएगी है कौन। अब मन में लोभ आ गया कि अगर ये मेरे साथ ब्याह कर ले तो अभी तो हमने कामदेव को जीता है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा तो लोकी में कोई मुझे जीत नहीं पाएगा। अब देखो किधर बढ़ने लगे। अब तो वो हालत हो गई नारद जी की, इतनी चिंता बढ़ गई। हे विधि मिले खवन विधि पाला, जब तब कछु न होए पाला। अगर सुंदरता मिल जाए तो ये जरूर हमें माला डाल देगी। अब सुंदरता किससे मिलेगी? बोले सबसे सुंदर तो भगवान है और भगवान हमारा बहुत आदर करते हैं। अभी अभी उन्हीं से हम आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो उनसे मांग रहे सुंदरता। पर समस्या ये है कि अब मैं वहां से वहां जाऊं, फिर सुंदरता लेकर फिर आऊं, तब तक कहीं माला किसी को पड़ ना जाए तो गड़बड़ हो जाए।
तो भगवान को कृपा करेंगे तो वहीं से भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। आओ आओ, भले ही नारद जी गड़बड़ दिमाग से भगवान को पुकार रहे, पर हम मुझे बुलाया, ध्यान किया। नारद जी बोले भारत की इमरजेंसी बहुत है, बोलो। बोले महाराज हमें इस समय ज्यादा लंबी बात बताने की का समय नहीं है। वो खूब सुंदर, तब आप क्या करना चाहते हो? बोले बाबूजी बना दो, दुल्हा बना दो। भगवान ने कहा अभी जब तो मेरे पास आए तब कोई ऐसी बात नहीं बताई, एकदम ब्याह कहां से होने लगा? तो नारद जी बोले महाराज इस समय तो ज्यादा बातचीत का समय नहीं है, आप जल्दी करो। तो भगवान से मांगा सुंदर, तो भगवान ने बनाई दिया बंदर। इसलिए मांगने सुंदरता नहीं, भगवान देखते हैं जरूरत किस चीज की है, मांगने से काम थोड़ी बनेगा। भगवान मन में नारद जी से कह रहे हैं कोपट मांग चाहे व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। अब नारद जी समझे ही नहीं, काम के वेग में राम की बात समझ में थोड़ी आती है भैया। अब चल पड़े ये, और वहां पहुंचे स्वयंवर भूमि में। तो जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेकर प्रस्तुत भई तो भाई के सामने बैठे, और जब उसने देखा तो केवल राजकुमारी को और शंकर जी के दो गणों को ये बंदर के रूप में दिखाई पड़ रहे, बाकी पूरे समाज को नारद जी के रूप में दिखाई पड़ रहे। सो जब ये प्रस्तुत भये सभा में तो सब इनको देखकर सिर झुका के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो नारद जी को पक्की मोहर लग गई कि जरूर हम सब पे नीचे हैं, तो ये सबरे देख के हमें ठाड़े हो गए। ये नहीं समझे कि हम नारद हैं तो नारद सब सम्मान नहीं है सबके। और वो जो दो शंकर जी के गण थे वो इनकी झूठी बड़ाई कर करके फुलाए रहे। उन्हीं से पूछे हम कैसे लग रहे, वे कहें कि आप बताएं तुम जैसे लग रहे, वो बताने को मेरे पास शब्द नहीं है। धन्य है वो माँ, दो खड़े एक जातरफ एक जातरफ शंकर जी के घर, और एक कहे अरे भैया धन्य है वह महताई को जाने या कुमार को जन्म दो। सुंदरता तो हमने बहुत देखी है, पर वारी सुंदरता। तो दूसरों फिर बोलो अरे भैया देखो तो नाक कितनी सुंदर है, नाक। दूसरा अरे नाक क्या आंख देखो कैसी कमल जैसी सुंदर रसीली चमकी, पक्का हम ऐसे ही हैं। और जैसे ही सुंदरी ने राजकुमारी ने देखा तो मरकट बदन भयंकर देगी, ऐसे भयानक दिखाई पड़े। सो सुंदरी को बड़ी गुस्सा आई, माला लेकर दूसरी तरफ चली गई। तो नारद जी ने सोचा हो सकता है जब देखन गई हो, जब पहले ही नंबर पे तो सुंदर बैठो है तो शायद और को और सुंदर मिल जाए। आंसू गई हो देखन, तो नारद जी तुरंत वहां से भागे और जिधर वो गई उधर ही फिर बिठाए के बैठ गए। तो जिधर राजकुमारी जाए वही तरफ नारद जी पहुंच जाए। उसको बहुत गुस्सा आया। अब उसी बीच में भगवान राजकुमार का रूप लेकर उनके सबके बीच बैठ गए, और जैसे ही उस सुंदरी ने देखा विश्व मोहिनी ने जाकर भगवान को माला डाल दी, माला डाल दी और लेकर भगवान लक्ष्मी को, लक्ष्मी खान से ही थे, लक्ष्मी समाज सब भय उदासा, माला पड़ गई, भगवान ले गए। अब नारद जी को लगा कि हमें माला क्यों नहीं पड़ी। तो भी शंकर जी खड़े थे, उन दोनों ने कहा कि निज मुख मुकुर दिलो कहु जाई। दूल्हा राजा तनक शीशा में मुंह देखो तो कैसे बने हो, ब्याह के लिए सजे तो मुंह तो देखो। अब बात टाइम बाबा लोग शीशा रखत नहीं आती या मान लो चलत नहीं आती, सो जाए के नारद जी ने पानी में मुंह देखो, और जैसे अब पानी में तो और भयंकर दिखाई पड़े, पानी में तो दोगुना दिखाई पड़ता। अब तो नारद जी को अपार क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध करके चले तो सबसे पहले फिर मिल गए शंकर जी के गढ़। तो पहली फायर उन्हीं पे करी, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो हो। हमें देख करके हंसी कर रहे थे, हमारी झूठी बड़ाई, कपट किया हमारे साथ, पाप किया, जाओ राक्षस हो जाओ। और इसके बाद फिर भागे और बड़बड़ाते हुए चले जा रहे हैं। आज पता चल जाएगा कि मेरे साथ ऐसा करने का क्या परिणाम है। तीहों सांप की मरे हो जाई, तमाम कड़वी बातें कहते हुए जा रहे थे। भगवान भी बड़े विचित्र लीलाधारी,
सो बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में ही भगवान मिल गए और अब और ज्यादा चिढ़ाए रहे। एक तरफ लक्ष्मी ठाड़ी और एक तरफ राजकुमारी ठाड़ी। अब तो नारद जी के आग ही लग गई। इतना गुस्सा भरे कि हमें एक नहीं करन दो, आप दो दो नहीं चले जाएगा। अब तो ऐसे गुस्सा किया है, कर क्रोध में भगवान को शाप देते हुए असुर सुरा विशंकर नहीं आप रमामणि चारु, समुद्र मंथन की बात कहते हुए तुम स्वार्थी हो, ये है वह तमाम, परम स्वतंत्र हो, आप पर कोई अनुशासन करने वाला नहीं दीना, पाओगे फल आपन कीना। आज ठीक घर में तुमने वाइन दिया है, अपना किया हुआ पाओगे। जिस बंदर का वेश बनाकर हमारा अपमान कराया वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस नारी के लिए हमें तड़पाया उसी नारी के वियोग में रोगे, संसार में मनुष्य का रूप लेकर जाओगे, फिर महान दुख पाओगे। ऐसे भयंकर साप देते चले गए। और जैसे ही साप पूरे हो गए, भगवान ने देखा जब लीला पूरी हो गई, सोई भगवान ने अपनी माया को प्रभु निज नाम माया दूर निवारी और नहीं रमा राजकुमारी। जैसे माया दूर भई, रमा राजकुमारी दोनों गए। अब नारद जी की बुद्धि ठीक भई है, तुरंत चरणों में पड़ गए। अब तो इतने रोए हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मृषा हो मग साप कृपाला। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा मम इच्छा कहे दीन दया। इतना कहते नारद जी हो भगवान मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा, ये पीड़ा शांत कैसे होगी? भगवान ने कहा एक उपाय है, क्या? जब पहुंच जाई शंकर सत मणिकर्णिका घाट पर उन्हें अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, सारी कथा सुनाई और ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। ये दबाना मत भूलिएगा, जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।